और सलीम भाई, ये जो गाना है चक दे इंडिया, हमारी क्रिकेट टीम कुछ जीते, हमारा कुछ भी हो जाए, कोई बॉर्डर पे हमारी फौज कोई कार्रवाई करके आती है कुछ, तो हमेशा चक दे इंडिया। पाजी, ये गाने का ख्याल कैसे आया था आपके मन में? एक्चुअली ये शुरू हुआ था क्योंकि फिल्म का नाम चक दे था जी। और जब हम गाना बनाने बैठे तो फिल्म की स्टोरी जब पढ़ी तो ऐसे लगा कि एक बड़ा पेट्रियोटिक गाना बनना चाहिए जी। तो हमने बड़ा एक शानदार उंडा गाना, डीप सेंस और ऐसे सब गाना बनाया। तो प्रोड्यूसर साहब आए और बोले, यार ये क्या कर रहे हो यार? अच्छा। ये मेरी पिक्चर का गाना नहीं है। तो ऐसे करते करते हमने 7-8 अलग वर्जन बनाए। अच्छा। तो एक दूसरा गाना था, वो बड़ा मजेदार था, दमदार था, उसमें बीट्स थे, काफी कुछ था, बट रूह नहीं थी। अच्छा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब कैंसिल हो गए। मैं सुलेमान को बोला, ये पिक्चर छोड़ देते यार। हाँ, मैंने सच्ची में बोला कि ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, इससे बेहतर ये है कि हम छोड़ दें ये पिक्चर। तो सुलेमान ने मुझे कहा कि नहीं यार, कोशिश करते, कुछ करिए, यहाँ से निकला। वाह। तो मैंने कहा, मैं जयदीप साहनी जो राइटर है फिल्म के, मैंने कहा जयदीप जरा आ जाए, कुछ करिए लफ्ज आया है, तू कुछ आगे बढ़ा दे बात। तो उसने लिखा कुछ करिए, नस नस मेरी खौले कुछ करिए। कुछ नहीं, आप बहुत कुछ कर गए आप। और बड़ा ही कमाल का गाना, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू भाई। सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल चल रहा है, आप दोनों पे कुछ असर पड़ा? हमने लॉकडाउन का पीरियड बहुत सही से इस्तेमाल किया क्योंकि व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग वाज, हमने बहुत पहले से सोचा था कि हमारा एक रिकॉर्ड लेबल होना चाहिए, म्यूजिक थोड़े से लाइफ में अपग्रेड हो जाए हम। अपग्रेड तो हमने मर्चेंट रिकॉर्ड्स खोल दिया और मर्चेंट रिकॉर्ड्स के 2 गाने भी रिलीज कर दिए इस पीरियड में, इसी पीरियड। पर हाँ, मतलब वही है कि जब ऐसा कुछ माहौल होता है तो कुछ आविष्कार भी होते हैं। ये सैनिटाइज के चक्कर में हमारा जो गिटार वाला दिनेश नहीं है, हाँ। इसने बाल्टी में सैनिटाइजर घोल के तो गिटार डुबो दी। ऐसा करंट पड़ा, देख लो होठ नीले हो गए इसके। आइए सलीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुलेमान भाई प्लीज। थैंक यू। What is this instrument called? दिस इज कॉल्ड अ zen drum। Ventrum. zen drum। Zen drum. Yeah. Oh. तो इसमें काफी सारे अलग अलग साउंड्स हैं, जैसे Wow. मगर जब मूड होता है तो मैं कभी कभी Oh my God. Woo! क्या बात। और ऐसे काफी अलग अलग साउंड्स हैं, जैसे अगर तबले का sound. What a versatile instrument. इट्स अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट एंड आई एंजॉय प्लेइंग दिस ऑन स्टेज क्योंकि मुझे फ्रीडम मिल जाती है। नहीं तो ड्रम्स के ऊपर होते हैं तो यू गेट स्टक इन वन कॉर्नर, जैसे वो बैठे पांडे हुए तू भी हैं वहाँ पर। टेक्निकल हो थोड़ा सा। But play जहाँ पे भी something- जाते इतना सामान ले गया तो सारा खर्चा तो इस पे हो जाता है हमारा। ये सही, ये रख तू भी लेके। Play something now on this. Woo! वाह। तो काफी सारे जैम्स ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। हम लोग रिहर्सल्स कर रहे होते हैं एंड कुछ एक ऐसे ही ग्रूव शुरू हो जाता है एंड ऐसे ही जैम शुरू हो जाते हैं, व्हिच इज व्हाई आई लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट। इट्स वेरी कूल। Hands free. अभी ये बोलेंगे ना कि मेरे बेटे को भी ऐसा चाहिए तो इनको देना मत चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहने ही वाली थी यार. बेटे को चाहिए। नहीं, ऐसे बोल देती हैं कभी कभी, बेटा इनका फुटबॉल खेलता है, कुछ भी बोल देती हैं। कल इसको बोल रही थी, मेरा बेटा त्रम्पट बहुत लाइक करता है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा उठा रहा है ये, क्योंकि मैं बिना सैनिटाइज किए कुछ फेंक नहीं सकती इसके ऊपर। अब मैं ना कुछ सैनिटाइज करके रखूंगी तेरे लिए हथियार। अच्छा, एक बड़ी इनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे अपने घर से सैनिटाइजर आता तो आदमी एक बार पचक पुचक करके सारा ही है, ये 1.5 लीटर सैनिटाइजर खत्म कर देती हैं। पूरे हाथ में मल रहा है। उस दिन तो बाल धो रही थी सैनिटाइजर से। फिर एक दिन मैंने देखा इन्होंने, यार एक दिन बड़े बड़े प्रोडक्शन में बड़े बजट का फायदा उठाना चाहिए यार पर आर्टिस्ट। इतना भी नहीं। मतलब उस दिन तो मैंने देखा अपनी गाड़ी में से रजाइयां निकाली और निकाल के रजाइयां धो रही हैं। मतलब हद हो गई। मतलब सलीम भाई बताओ, कितने आदमी ओरिजिनल है बताओ उस फ्रेम में? यार आदमी ओरिजिनल। मुझे कहना पड़ेगा कि ये इतना कमाल का सेटअप है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आप सही कह रहे हैं। मतलब जो ऑडियंस की जो जी कमी है वो महसूस ही नहीं हो रही है। एक तो ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली अर्चना जी इज हियर Thank you. and she's really equivalent to all.
अच्छा, लॉकडाउन के दौरान ना एक्सपेरिमेंट्स बड़े हुए, पर मैंने देखा आप फ्री नहीं बैठे, अपना म्यूजिक लेबल भी लॉन्च कर दिया। गुजराती तो हो आप। बल्कि उससे थोड़ा एक स्टेप आगे हूँ मैं, कच्ची, हम लोग कच्ची है। अच्छा। तो और स्मार्ट होते हैं मतलब। हाँ, हाँ, मतलब बहुत। पूरे बनिए होते हैं ना, मतलब। वाह। लेकिन हम लोग पाजी, हम लोग सरस्वती जी को फॉलो करते हैं, जी। लक्ष्मी फॉलो हो जाती है, जी बिल्कुल। तो वो ऐसा। अच्छा, कोई अजीब सी फरमाइश नहीं आई आपको लॉकडाउन में आपके फैंस की कि यार कोई लॉकडाउन के ऊपर गाना बना दो? अरे कोई? नहीं, वो मतलब बहुत आई वैसे, बट हाँ। एक महीने में पक गए थे हम लोग सब, ये इतने गाने लोग ने बनाए हैं। पर सलीम भाई एक चीज है, हम सबको रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। अगर ये लोग बताते हैं कि इतने लोग जो हैं वो संक्रमित हो गए वो कोरोना से, लेकिन ठीक हो रहे हैं, ये कोई बताता नहीं है। हाँ, ये तो बात मुझे सही। लगता है कि ये लोगों को थोड़ा थोड़ा पैनिक कम करने की भी जरूरत है कि यार ठीक है, वो कोरोना है, आया हुआ, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है, लेकिन अच्छी चीजें भी हो रही हैं, मतलब जैसे ठीक कि भी हो रहे हैं कपिल लोग। शर्मा शो, मतलब थैंक yes। गॉड ये हो रहा है। अरे थैंक यू सर। मतलब कमाल है, यू नो। ये एक तरीके से लोगों के दिल में इतनी खुशियां लेके आता है, इतने मतलब उनकी दुनिया में इतनी खुशियां लेके आता है, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, और हम लोग सब मिस कर रहे थे बिल्कुल यार ये सलीम भाई, और जिंदगी हंसते मुस्कुराते निकल जाए तो अच्छी है, बस इसी का शो मस्ट गो ऑन। अर्चना जी। show। या अच्छा सलीम भाई, आप दोनों साथ में म्यूजिक करते हैं, तो अब तो बड़े हो गए हैं आप, लेकिन बचपन में शरारतें भी आपकी इंडिविजुअल होती थी कि साथ में ही करते थे? कुछ कुछ साथ में करते थे वैसे। एक्चुअली ये बात मैंने कभी कही नहीं है, ये शो पे पहली बार कह रहा हूँ टेलीविजन पर। हम लोग 5 या 4 साल हम लोग ने 4 साल बात एक नहीं दूसरे के साथ बात ही नहीं की। What? मतलब लिटरली अगर इसके दोस्त का अगर फोन आता था तो मैं फोन उठाता था, पूछा कि सुलेमान है, तो सुलेमान रूम में ही है लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मम्मी को कहता था, मम्मी जी इसका फोन है। Oh my God. तो मेरी मम्मी जी कहती थी कि उसने सुन ही लिया, वो ले ही लेगा फोन। मतलब इतने हद तक हमारी बात वजह ही नहीं क्या होती। थी लेकिन? बहुत ना छोटी सी वजह थी। मतलब मुझे ये एक मैगजीन कॉमिक बुक थी, हाँ। वो कॉमिक बुक मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने उसके फाड़ दी थी। फाड़ दिए। इट वाज हिज, It was mine. ये इसका था, और मैंने वो मतलब मैंने तो 4 साल माफ नहीं किया इस नहीं चीज तो के मैंने लिए? इसका हाथ तोड़ दिया। हाँ, मेरा हाथ टूट गया था। तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और वो फ्रैक्चर मुझे बहुत तकलीफ दिया, क्योंकि मैं पियानो बजाना शुरू किया था तभी। जी तो जी मैं जी। कुछ बजा नहीं पाया 4 महीने, और बस उस चक्कर में मैंने इससे बात करना छोड़ दिया। पर जब हम एक साथ इकट्ठे हुए, जब हाँ, चिपके, हाँ। तो मतलब ऐसे हो गए कि 2 जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान। हाँ। भाई बड़े आपके जो फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि म्यूजिक पार्टीज में या जो भी कॉन्सर्ट्स होते हैं या अवार्ड फंक्शंस होते हैं, आप दोनों साथ में दिखाई देते हैं, कौन से ऐसे काम है जो आप अकेले करते हैं? काफी सारे बाथरूम में अकेले जाते हैं। हाँ, ये बात ओह, सही। वाओ। बाथरूम में डेफिनेटली अकेले जाते मुबारक हो, थैंक गॉड। हैं। जैसे सलीम भाई जब गाना गाते हैं ना, बड़ी प्यारी आवाज है इनकी, और जब कोई दर्द भरा गाना गाते हैं इनकी आवाज में दर्द भी बहुत है। तो ये जानना चाहती थी हमारी टीम, बोल रहे थे कि यार पूछना सलीम भाई से कि दर्द जो है आपकी आवाज शादी के बाद आया या या पहले बहुत धोखे खा चुके हैं इसलिए दर्द आया आपकी आवाज में? मैं तो बचपन से ही धोखे खा रहा हूँ वैसे। Were you the Romeo type? दिस हार्ट इज फॉर एवरीवन। आहा, अच्छा। वाह। देखिए क्या है, ये हर फनकार का ये दिल वैसे होना चाहिए। मैंने तो अपनी बीवी को एक ना नकली आर्टिकल खुद ही बना के दिखा दिया। मैं कहा ये देख, ये रिसर्च है साइंटिस्ट की कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, थोड़े मतलब अगर ऐसे दिल फेंक हो भी ना, वो उनकी कला में निखार आता है। उसने भी फिर एक आर्टिकल बना के दिखाया मेरे को। क्या था आर्टिकल? उसमें था कि जो बीवियां होती है ना दिल फेंक आर्टिस्ट, तो वो थोड़ा मार कुटाई भी कर लें तो उनमें भी प्यार बढ़ता है कहती। तो सुलेमान भाई, आपको कभी हमने गाते नहीं देखा, आपका मन नहीं होता कि आप आलसी हो? आई मीन मैं एक्चुअली पहले गाता था, अच्छा जी। अभी भी कभी कभी मूड होता है तो गा लेता हूँ, अच्छा। मगर आलसी समझ लो।